हमारी बेटी बारी देहरादून हम जो भांडान मठोण लगी की कन मठोण यूं नेताओं का चक्कर में मठोणी कोई तो उनको भरोसा है कि ऋषिकेश जाएंगे वो ठीक दवाई देगा, बच के आ जाएंगे घर। ये है, ये दुर्दशा है हमारे पहाड़ की, यहाँ की नहीं, पूरे पहाड़ में है। आपके यहाँ कौन कौन से गांव है अभी क्षेत्र पंचायत? प्यारू पहाड़ ने तो नि खोयाली रयूं बचू निर्भागीदारू ने खोयाली रयूं बचू निर्भागीदारू ने खोयाली। आप कल्पना पवार। आप हाँ जी, कल्पना पवार। बिल्कुल, तो कल्पना पवार का जो समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ा जी प्रणाम, ये छोरा तुम तो फॉर्म में उतरे हैं, क्या बोलते हैं ना आप एक यहाँ के जो है बुजुर्ग हैं, ठीक है। और आप बोल रहे हैं जैसे कि योजनाओं के बारे में, तो मेरा एक बीडीसी मेंबर का काम क्या होता है, जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मैं गांव के पहले नहीं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती क्या हूँ। बात है। बिल्कुल, एक तालियां बजाओ ऐसे लोगों के लिए। एक फिल्म में गाना था, एक तारा बोले तुम क्या कही हो तुमसे सुन वोट लिया और खिसक गए, कुर्सी से चिपक गए, तो कहाँ काम किसने काम करना था। ये बात है। बिल्कुल, आप हम भी जितना चाहना हैं, हमारा पक्की बात है। छोरा तुम बिल्कुल गांठ बांधे यहाँ घर पे आया हैं। हाँ, हमारे का भी एक महीने में गया सब आप लोग बिल्कुल। अब देखिए, अब इस गांव में एक पहल बन चुकी है कि जो कोई है कि जो लोग समर्थन में नहीं होंगे, कोई ऐसा होगा, आप आ जाओ, आप समर्थन में नहीं हो इनके। नमस्कार साथियों, मैं टिहरी गढ़वाल के अभी कफोल गांव के नाला गांव में हूँ, जो क्षेत्र पंचायत जो यहाँ पे कफोल गांव है, मैं नाला गांव में हूँ। और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे ग्रामीण बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं, हमने इनको बिठाया हुआ है। क्यों बिठाया, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पिछले लोग थे, अब के लोग हैं, आज से पहले जो 10 साल पहले भी यहाँ पे चुनाव हुआ था, उन्होंने कितना काम यहाँ पे किया हुआ है। आखिर चुनाव की नौबतें ऐसी क्यों आ रही हैं कि प्रतिनिधि दोबारा उठने को तैयार हो रहे हैं? क्या पता उन्होंने अच्छे काम भी किए हों, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है क्या काम आज से पहले हुए हैं और क्या नहीं हुआ है। और आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने घरों में बैठे हुए, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं, वो चाहे पूर्व में हो या पिछले हो, उनको भी ये पता लगना चाहिए कि पब्लिक मांग क्या रही है। मैं अभी यहाँ पर पंचायती घर में हूँ, और जब मैं रास्तों से होके आया तो काफी रास्ते जो है टूटे भी पड़े हैं, घास जमी हुई है, पानी के जो झरने हैं वो बंद हो चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। जी, क्या नाम है आपको? मेरा नाम सोना देवी। सोना ये छोरा नाम तो बहुत खतरनाक है बहुत अच्छे नाम बाबा। हाँ, पर तो बोल आपकी हाँ हाँ, पर बोल कुछ नहीं जानता हूँ मैं। ना 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 बोल नहीं कुछ नहीं। आपकी उम्र कितनी? उम्र है उम्र है बाबा 50-56 तक। अच्छा, हाँ। अभी बता तुम पहले 50-56, हम तो तुम्हारा नाती जन हुई गयो, तो यानी क्या काम है अपन क्या नहीं हुई यानी गाँव में जी जो चुनाव फिर आएगी दोबारा 5 साल निपटेगी। काम क्यों हुआ है बाबा, हम कुछ नहीं देखी हुई अपन काम हुई था। अच्छा, कुछ नहीं हुआ आज तक? हम जानी नहीं कि कौन काम धंधा। हाँ, बाटा बूटा कुछ ना बात तो थोड़ा बहुत आई, पर कुछ नहीं देखी कि खूब कह खातर कुछ करी उल कहीं। अच्छा, कुछ नहीं करी कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आपको नाम क्या है? मैं नौ आशा देवी। अच्छा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं के बोले बाबा बाटा ही गुंडा सदानी बढ़ना और दानी कुछ नहीं बढ़नु, और गाँव में तो बाटा होना गुंडा होना अच्छु परिवार हो सबको चलना ताई हो सबू ताई का अच्छु हो है। और तब हम क्या बोले, अब तुम यही गाँव का? यही गाँव का हूँ, नाला का ही हूँ। और तब अच्छु बंडू जो कोई अच्छु काम कर लू। कितने लोग उठिया उठा तो बहुतेरे लोग जी, क्षेत्र पंचायत जो सीट है अपने दुई लोग तुम्हारा समर्थन कहे की तरफ जाए हमार तब अब सुध के बोले हम अभी सुधी की सच बोला ना ना मतलब तुम सुधी बोल रहे? हाँ सुधी बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो काम कर लो जैन जीती जाल बाबा वही दिन बोला कि हमने यही पर हाँ वही पर देंगे तन पिछला वादन क्या काम करी या अब वादा क्या बोलना? रब पहले वादन क्या करे काम, ये बाटे ही बनाए कुछ नहीं करी, बाटे ही बने सदा नहीं बोल तो लगे बाटे ही बनी, पंचायती घर नहीं बनी हमारा, और हमारा कोई मंदिर नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, और क्या गौशाला नहीं बनी हमारा, और हाँ बहुत अच्छी बात है। और कुछ नहीं बनी हमारी बातें ही बना 12 मास जब इतना माई बोले यूँ घर पर बिल्कुल हैं।
पिछाड़ी बड़ी बहुत भयंकर आवाज है, कौन तुम कुछ बोलना चाहना? हाँ, क्या बोलना चाहना? मेरा नाम ममता देवी है, मैं ग्राम नाला से हूँ। मैं यहाँ बैठ जाऊँ इसे? हाँ बैठ जा, बोला तो बैठ जा। और हमारी ग्राम सभा पाली काकड़ सारी है। अच्छा। नाला और हम ये गाँव सब लोग है ना, और हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। गौशाला हमने अपना बनाया अपने पैसों खातर, जब हम कृषि लोग हो, घर का लोग हो, हमने अपना बनाया, अपनी हड्डियों तोड़ी थे। और आज हमारे क्या बोलना, हमारी जो डिग गया वो भूस्खलन की वजह से सारी दब गई है। वैसे तो हमारे 10-10 हजार की लहसुन जान थे, 5-5 हजार का प्याज जान था, 2-2 हजार को धनिया जान थो है, 1-1 हजार की राई जान थे। अच्छा, एक बहुत एक खबर चलनी कि क्षेत्र पंचायत जो सीट छन, 2 उम्मीदवार छन। एक बहुत पहले भी रह चुके हैं, वो ब्लॉक प्रमुख रहे। अब आप लोगों को पता है कि ब्लॉक प्रमुख की कितनी बड़ी सीट बंदी, उन कुछ करी भी? अरे हाँ, आमुते तो कुछ नहीं करी हूँ तब। हाँ मैं तो गोते तुम ते ना गोते की गाँव में नहीं हूँ, गाँव में भी तो हूँ। अच्छा, हाँ कुछ ना कुछ नहीं है, मेरे देखने से ये एक रास्ता दिली हमारी छानी थे पहले डोंडो खोई बोलदान वक्त है, उसी से मार कर वही रास्ता रे, एक ही रास्ता था, और रास्ता भी तो चाहिए आना मुझसे है। पैसों चाहिए हमारे मीन रास्ता आंगनबाड़ी चाहिए बच्चों तई है, 3 बच्चों पिछाड़ी मीनी आंगनबाड़ी खुल दी कि नहीं खुल दी है। कति बच्चा ना हमारे गाँव, हमारे बच्चों को भी सब दान चाहिए, एक मैदान नहीं रख है। बच्चों यख जाना तो सब टोक दान, वहाँ मेरे घर जाना तो मैं भी टोक दो, हका घर जाना वो भी टोक दान चाहिए भाई बच्चों तो। आजकल का जमाना सबको, एक गाँव हमारे गाँव में एक बस स्टैंड रखनी है। अच्छा। तुम भी तो वही बाटन आई, तुम नहीं देखी? सही बात है। एक बेंच तक नहीं है। जिला पंचायत है ना, वो खाड़ी बेटी ना गुराए तक बेंच नहीं है, हमारे गाँव में एक बेंच भी नहीं है। और अच्छा, जो क्षेत्र पंचायत जो कल्पना पवार जो मैंने सामने नौ देखी, बहुत तेज तरार दिखी मैंने, क्या लगता तुम तो अगर जीत तो विकास कर ला? अरे आप पता लग लो, जब बढ़ती तो मान गया। अब मैं तो बोलना लगी, मैं हम तो कर दो अपनी हड्डियों तोड़ी गाँव खाना, हमसे कुछ नहीं जानू क्या को। अब तो वो दारू लोना, खारो लोना, समोसा लोना, पन्नियों पर पैक करेगा लोना। अच्छा है, और हम तो कभी नहीं खाएगा को। अच्छा, हम तो निस्वार्थ वोट दी ना। बिल्कुल। और अगर सामने एक बोल दो कोई तेरे खाए तो मैं तो सामने बोल दो, हम तो कुछ नहीं खाएगा को। हमारी तो एक टॉफी भी नहीं कहीं खाई, हम तो जहाँ मर्जी वहाँ देंगे, और उसको देंगे जिसने काम करना है। तो मतलब आपका बोलना कि जो पिछले थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया है? और मैं देखने से तो कुछ नहीं हुआ हूँ, जब हम कहीं नहीं हुए तो कहीं नहीं हुए। बिल्कुल, जहाँ भी हम जा रहे हैं सिर्फ एक ही बात पता लग रही है कि दारू से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन प्रतिनिधि अगर हमारे सामने होते, हम उनसे भी पूछते, फिर भी एक बार कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला देवी। जी, सुशीला देवी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या चाहूँ बाबा, हमारे गाँव में काम ही नहीं है, कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी चाहिए हमारे गाँव में, काम है चाहिए हम तो रोजगार, और हम कुछ नहीं चाहिए उनको, कुछ ना, हम रोजगार चाहिए। अच्छा, बस। तो पिछले वालों अभी आई ना, यहाँ से पहले आई थे पिछले वाला भी? हाँ बाबा, ना क्षेत्र में आई भी थी 5 साल पहले, ब्लॉक प्रमुख रहना आए का नहीं, थोड़ा बाटो दिन आता हाथ बारी को बस खुद आई थे ना अपना भाई ना, अपना हम नहीं आए, उसको बोला अब आला 5 साल बाद जब आता जोड़ने को आना। अच्छा, तब आला बिल्कुल। जी, क्या कहेंगे आप? क्या बोलने बोले, मेरा नाम सपना। क्या बोलने, मैंने सबसे ज्यादा परेशानी तो ये हमारा गढ़वाल के वही हमारी बेटी बारी देहरादून में जो एक भांडान मठोड़ लगी की कन मठोड़ यूं नेताओं का चक्कर में मठोड़ी, कोई एक बेरोजगार हो हम पड़िया, हमारे डोखरे पोंगड़ा ई छन सोचने लग्या, दूध हम भैंसों पे पाल लग्या तो दूध कुछ रेट नहीं मिलनो, तो की जानते पहले मेन मुद्दा या कि हमारी बेटी बारी देहरादून में दुकारा भांडा की मठोड़ था, जो नेता रोजगार ले है रोजगार ले तो हम जाने की जरूरत अपने बच्चों की जाना हम पढ़ो, अच्छी शिक्षा होती एक ही पढ़ोंदा, अपने गाँव को ठहर छोड़ी की जानते हम नहीं जानते ना, अपना घर में रहता दारू को बल पर और दूध समोसा बल पर। नरेंद्र सिंह नेगी जी को कथरा अच्छू गाणो कि मेरो प्यारू पहाड़ ने तो ने खोयाली, रयूं बचू निर्भागी दारू ने खोयाली, रयूं बचू निर्भागी दारू ने खोयाली। और कल्पना दीदी ते हम यहाँ को चुनना चाहना कि हमसे ऊते उम्मीद छा हमते कि जन हम डोखरा बोनो एक उम्मीद होती कि यथरा फसल वाली 2 बीज बोला तो 4 दान उगला, वहाँ की खातर हम उसी भी उम्मीद है कि क्या पता यह विकास कर दो। हर नेता से हम ये चाहते विकास कर दो, लेकिन बाद में हर चीज पर पानी फेर देना, उम्मीद से हम उसे वोट देना कि यो हमारा गढ़वाल को विकास कर ला, पर कोई विकास होंदो ही नहीं, फिर जो को त्यों हुई वे जाओ। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कल्पना दीदी से कि भाई तो हम बनोला तो हम तो विकास चढ़ो, हम तो पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ो, जो तो ये विकास कर दी। तो आपको विश्वास पूरा है कल्पना पवार जी पे कि वो विकास करेंगे? एक मौका सबको तय मिलूं चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए एक बार। अब देखिए कितनी बड़ी बात हो चुकी है यहाँ पर, जब डिबेट कर रहे थे तो देखिए प्रत्याशी
प्रत्याशी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मुझे लगता है कि कल्पना पंवार जी आ रहे हैं यहाँ से और बिल्कुल लगातार आगे दबंग बन के चल रहे हैं कल्पना पंवार जी। और इस दबंग जिस तरीके से चल रहे हैं लग रहा है कि विकास बिल्कुल जो है बनेगा। है क्या बोल रहे हैं आप? अगर कल्पना पवार को हाँ। भारी मतों से विजय बना देंगे और नहीं करेंगे काम यही लाएंगे घसीट के। अच्छा हाँ। बिल्कुल पक्की बात है। पक्की बात है। हैं? हाँ मतलब आपने पूरा समर्थन दे दिया है हाँ, कल्पना पंवार को। पूरा हमको काम चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कल्पना जी हमारे साथ हैं। कल्पना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज चैनल पे। धन्यवाद पहले तो आप लोगों का, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया और हम तो यहाँ प्रचार के लिए आ रहे हम थे। तो आपको ढूंढने आ रहे थे। अरे नहीं हम आ गए, हम तो प्रचार के लिए आ रहे थे। हमने कहा चलो थोड़ा अपना प्रचार करते, पर अच्छा हो गया आप लोग मिल गए हमें। क्या कहेंगे? देखो क्षेत्र की जनता एक चीज मांग रही है। एक पूर्व जो प्रत्याशी थे उनके विरोध में भी चल रहे हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं। लेकिन ऐसा क्या देखा आप में कि जो है आपके लिए एक समर्थन बन चुका है? देखिए पहले तो धन्यवाद है उत्तराखंड की आवाज़, क्योंकि आपके चैनल का नाम ही है उत्तराखंड की आवाज़। तो देखिए समर्थन मैं मतलब उठी इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जहाँ क्षेत्र में आजकल जा रही हूँ ना, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कुछ भी नहीं हो रखा है। सच बताऊं तो लोग इतने परेशान हैं। लोग जन क्या नीचे हुए हैं गाँव में? जन के नीचे पेयजल की समस्या है। यूं को मैं सुनी हूं कि बस स्टैंड की समस्या, यूं को पानी पल्ले डांडा अभी तक वही टंकी नहीं बनी। आ जाओ आ जाओ। तो महिला सशक्तिकरण, पेयजल, बच्चों खातर मैदान, कुछ खेलना कुछ है ही नहीं बच्चों खातर, कोई भी एक नहीं है। कल्पना जी मैं आ रहा था रास्ते से, मैंने रास्ते देखे, रास्ते पूरे खोखले हो चुके, मतलब पूरा बाटा जो छन पूरा टूट गया। लेकिन कई लोग यहाँ पे आप पे बहुत विश्वास जता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि जनता एकदम जो है आपको इस क्षेत्र पंचायत से जो है ब्लॉक की सीट पे बैठाएंगे और उसके बाद जो है आप ऊपरी पद पे, लोग चाह रहे हैं कि सीधे कल्पना विधायक बने? अरे ये तो ये लोगों का आशीर्वाद है, ये तो आप लोगों का प्यार है कि आप ये मतलब इतना भरोसा मुझ पे जता रहे हैं। एक्चुअली में ना मैं सोशल मीडिया पे बहुत पहले से हूँ। अच्छा। ये लोग काफ़ी शायद देखते भी होंगे मुझे। मैं हर चीज़ के बारे में आवाज़ उठाती हूँ, मेरी आदत ही है। मैं बचपन से ही सामाजिक कार्य में जुड़ी हुई हूँ। अंकिता के साथ हुआ, चम्बा में जो हुआ, भू कानून हुआ, भू कानून की रैली भी हुई थी, उसमें भी मैं जाती रहती हूँ ऋषिकेश में या कहीं भी यहाँ भी होती है। तो ये लोग मुझे ना सोशल मीडिया के थ्रू पहले से जानते हैं। तो जब मैं यहाँ आई ना तो मैंने देखा तो इन लोगों ने बोला अरे ये तो वही लड़की है जो हमेशा आवाज़ उठाती है, हमारी बहू है तो ऊपर की। तो मेरी है बचपन से आवाज़ उठाने की आदत। तो इन्होंने शायद ये देखा कि ये जब इतना पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के लिए बोल सकते तो हमारे लिए तो बोल ही सकती है। ये है बस। आपने क्या देखा? जो आप देखो, आप भी यहाँ के जो है एक सदस्य हैं। अभी आप अभी जीते नहीं हो, आप सदस्य हैं। आपने पूर्व के जो रहे हैं यहाँ पे, वो प्रत्याशी रहे हैं, वो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। क्या काम आपने उनके देखे हैं? देखिए मैं तो एक आम व्यक्ति के तौर पे बोलती हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे जब क्षेत्र में जा रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, तो लोग इतनी समस्याएं गिना रहे हैं। देखिए मेरे किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैंने भी व्यक्तिगत तौर पे उन्हें वोट दिया है। मैंने भी वोट दिया है उनको, वो प्रमुख बने हैं हमारे। तो गई मैं गांव में, लोगों से मैंने सुना तो लोग बोल रहे हैं रास्ते नहीं बने हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है, सबसे ज़्यादा तो लाइट नहीं है। अच्छा। लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ आई, मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ तो है ही नहीं। कुछ गांव में गई, वहाँ हैं 2-4 हैं, तो बहुत समस्याएं हैं भाई। मैं जब यहाँ पिछली बार आई, इन लोगों ने मुझे ऐसे घेर लिया तो थोड़ी देर में डर भी गई थी। जब मैं पिछली बार इनको बताने आई थी तो इन्होंने मुझे अच्छी बात है, इन्होंने मुझे समस्या बताई। देखिए यही मौका होता है चुनाव के टाइम पे, आप हक से पूछ सकते हैं कि भाई तुमने काम क्यों नहीं किया है। बिल्कुल। मैं हूँ, चाहे कोई कल के दिन मैं भी हूँ, मुझसे भी ये हक से पूछी। इन्होंने मुझे अपना वोट दिया, अमूल्य वोट कितना मूल्यवान है आप लोग समझते। ये वोट निर्धारित करता है कि 5 साल में आपके गांव में क्या काम होगा। इन्होंने दिया होगा, नहीं हुआ होगा तो इन्होंने मुझे परसों घेर लिया, तो मुझे भी लगा है नहीं। इनकी मुख्य समस्याएं क्या थी, जैसे आपने नोट की होंगी कुछ थोड़ा? मैं इनकी मुख्य समस्याएं, मैं परसों आई थी, मतलब 1 हफ्ते पहले, तो इन्होंने बोला पहले तो इनका पानी की बहुत समस्या है। इनका पानी है उधर, और उधर से कोई टंकी नहीं बनी हुई है, कोई इनकी पाइप नहीं बिछी हुई है। बहुत समस्या है इनके पानी की। दूसरी इनकी एक समस्या इन्होंने मुझे बताई, इधर आगे रोड पे बस स्टैंड वाली समस्या। बहुत सारी समस्याएं हैं गाँव में। महिला सशक्तिकरण है, महिला स्वरोजगार है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है कहीं, सबसे बहुत सारी समस्याएं हैं गाँव में। अपने आप में एक मुद्दा ये भी बैठता है कि जब महिला सीट है तो महिला को जो है ये इस तरीके से सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देख रहे होंगे जब पिछली बार जब जेंट्स सीट आई थी तो किसी व्यक्ति को यहाँ से जो है जिताकर ब्लॉक में बिठाया गया था।
लोग ये चाह रहे हैं कि जब ब्लॉक में बिठा दिया गया था तब भी जो है विकास नहीं हो पा रहा है। हम कल्पना जी से दोबारा मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जनता की प्रतिक्रिया जानेंगे। जी, आपका नाम क्या है? तुम फंड मुक्का न की कर, मैं नाराज हुआ बोला बोला नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता तुम सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रोशनी देवी। रोशनी देवी जी, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि हम ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करे, गांव का विकास करे और सबकी सुविधा देखे कि कौन परेशान है गांव में आके सबको पूछे। मतलब आप भी पिछले वालों से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। नहीं। आप कितना संतुष्ट हैं पिछले वालों से? बिल्कुल नहीं, संतुष्ट नहीं हो आप? मेरा तो यही कहना है, अब की बार जिसका नाम कल्पना पंवार है वो उसकी तो आप कल्पना ही मत करो। वो तो एक अपने आप में इतनी सक्षम वो है, अपनी सक्षम है वो मतलब अगर आप उसे इस पद पर ले जाना चाहते हो जैसे वो चाह रही हैं कि मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि आप उसे अमूल्य वोट दो, अपना वोट और अपना सपोर्ट दो। आप देखोगे विकास भी होगा और इस प्रमुख की दावेदार भी हैं वो। तो मैं ये कहती हूँ कि आप उसे वोट दो, सपोर्ट भी करो और वो काम करके बताएगी, उनका नाम भी बताएगा और उनका काम भी बताएगा। बिल्कुल। आपके कहने बड़ी जी? अब ये नहीं बेटे हमारे वो बन एक है। हाँ। और क्या बन था क्या लगता नहीं तुम्हारा? बुआरी हमारी। बुआरी सने तुम जो है ब्लॉक प्रमुख बनोना है। हाँ बेटा, पक्की बात है? पक्की बात है बेटा, पक्की ना पक्की बात है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं ऐसे बोलने चाहती हूँ जो मतलब हमारे गांव की कल्पना पंवार मतलब दीदी लगती है, हम उसको इस बार क्षेत्र उसमें बनाना चाहते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य बनाना चाहते हैं। जो हमारे गांव को जो भी समस्याएं होंगी, क्षेत्र की समस्या होंगी, कोई भी होगी, वो सब हमारी दीदियाँ सब वो कर लेंगी। बिल्कुल। आप? हम भी जितना चाहना हो हमारा पक्की बात है। तुम बिल्कुल गांठ बांधे घर भी आया हमारे घर भी सब आप लोग बिल्कुल। अब देखिए, अब इस गांव में एक पहल बन चुकी है कि जो कोई है कि जो लोग समर्थन में नहीं होंगे, कोई ऐसा होगा आप आ जाओ, आप समर्थन में नहीं हो इनके, हैं आप लोग समर्थन में हैं। अब बिल्कुल वहां से एक हाथ उठा था। तो इस गांव में जो है कहीं ना कहीं अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो विकास खो चुका है। अब विकास किसी लड़के का नाम नहीं है, विकास यहाँ के रास्ते, यहाँ के पानी जो है, आपने कल्पना जी से सुना किस प्रकार जो है यहाँ का विकास डूब चुका है। लेकिन ये देखिए आप कल्पना जी, आप मुझे एक सवाल बताइए, कई लोग बोल रहे हैं कि कल्पना जी जीत के जो है नीचे ऋषिकेश देहरादून चले जाएंगे, क्या सच बात है? अरे अब ऐसा होता है ना, देखिए हम चुनाव में उठे हुए हैं तो विरोधी हर किसी के होते हैं। मेरे भी है, मैं भी उनके विरोधी हूँ। तो कुछ अफवाहें फैलाना होता है ना, लाजमी है, फैलाइए। मैं गांव में रहती हूँ, मेरा मकान बिल्कुल सड़क के पास में है। आप कभी भी आएंगे मैं अपने घर में मिलूंगी आपको, ठीक है। और आप बोल रही जैसे कि योजनाओं के बारे में, तो मेरा एक बीडीसी मेंबर का काम क्या होता है, जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मैं गाँव के पहले नहीं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना चाहती हूँ। बिल्कुल। एक तालियां बजाओ ऐसे लोगों के लिए। अब देखो ऐसा होता है कि हिम्मत, और जो हिम्मत होती है उसको हमें किस प्रकार आगे बढ़ाना है, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को। आप देख रहे हैं जो पहले के लोग थे वो भले ही अशिक्षित थे, उन्होंने काम तो किए थे, लेकिन अब युवा किस तरीके से बढ़ रहा है। कैमरामैन को कहूंगा मेरे आगे आए और तुरंत आप जरा हम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? आदित्य वोट छंदी नहीं। आप फिर भी क्या चाहने तुम? हमारे गांव का वो विकास हो। फंडा फंडा लोग बगने बगैन ना बेजी है। किसका कल्पना पंवार जी भाई जी। कल्पना पंवार के बिल्कुल जी भाई जी। धन्यवाद। उत्तराखंड की आवाज कल्पना पंवार। क्या कहेंगे आप? अब की बार कल्पना पंवार। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? कल्पना पंवार। आप? कल्पना पंवार जी। बड़ जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक है ना, आप क्या चाहने आप? अब मैं भी जानता था। हैं, पक्की बात है। पक्की बात। अच्छा, मतलब आप कल्पना पंवार से नहीं जीतोने? हाँ, तो मैं लग के जीतोन पर मेरा भाई बन जीता बहुत बुआरी। तुम्हारा वोट भी छंदी, आशीर्वाद भी छंदी। आशीर्वाद छंदी। बिल्कुल। आप? कल्पना पंवार। आप? हाँ जी, कल्पना पंवार। बिल्कुल। तो कल्पना पंवार का जो समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ा जी प्रणाम। ये छोरा तुम तो फॉर्म होते ना हैं, क्या बोलते हैं ना आप एक यहाँ के जो है बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगे? थोड़ा हम ये कहेंगे नए प्रत्याशी को हम चुनेंगे। कल्पना पंवार का भी बात देख रहे हैं, बारी बहुत देखे हैं, 2-3 दिन बाद बहुत देख लिया आपने। पहले वाले देख रहे, पहले वाले बहुत देख रहे। परिवर्तन चाह रहे हैं। अब परिवर्तन चाह रहे हैं, सक्षम है, सक्षम बहुत तेज। हाँ,
हम बिल्कुल मतलब कल्पना आएंगी तो विकास जरूर होगा। हाँ, ऐसा ना हो ना। एक फिल्म में गाना था, एक तारा बोले तुम क्या कही हो तुमसे सुन वोट लिया और खिसक गए, कुर्सी से चिपक गए। तो काम किसने काम करना था, ये बात है। तो ये बातें थी गांव की, और आज जब उत्तराखंड की आवाज इस गांव में पहुंचा है और उत्तराखंड की आवाज हर गांव में जाता है, तो कल्पना जैसी लड़की, कल्पना जैसी बहू, कल्पना जैसी बहन हमें देखने को मिलती है, जिससे हमारा भी ये जुनून बढ़ता है कि कल्पना जैसी हर एक महिला ऐसे गांव में हो, क्योंकि गांव का विकास जरूरी है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि गांव कितने पीछे जा चुके हैं, शहरों में हर चीज की सुविधा मिल रही है। अगर इस गांव में अस्पताल होता तो लोग देहरादून न जाते। इस जिले में अगर टिहरी जिले की अस्पताल की बात करें तो वो खत्म है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, और हमारी माताएं बहनें एक अल्ट्रासाउंड के लिए देहरादून भाग रही हैं, ऋषिकेश भाग रही। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर उनको रात को किसी को भी दर्द होता है तो पेन किलर से काम चला रहे हैं, डॉक्टर उनके घर पे नहीं पहुंच पा रहा है। कल्पना जी, क्या सच बात है जो मैं कह रहा हूँ? देखिए, ये है पहाड़ की, ये क्या बोलूँ मैं अब, ये हमारी शायद दुर्दशा है इस चीज़ में। हॉस्पिटल के मामले में हॉस्पिटल हैं भी ना, जो एक तो वहाँ इलेक्ट्रिशियन नहीं, जो मतलब एक्सरे वगैरह कराते वो उनको आता ही नहीं है। बिल्कुल हैं, अब डॉक्टर हैं भी तो लोग डर के मारे जाते नहीं कि उनको आता नहीं है भाई, ये पता चले कुछ और ही कर दे। तो उनको भरोसा है कि ऋषिकेश जाएंगे, वो ठीक दवाई देगा, बच के आ जाएंगे घर। ये है, ये दुर्दशा है हमारे पहाड़ की, यहाँ की नहीं, पूरे पहाड़ में है। आपके यहाँ कौन कौन से गाँव है अभी क्षेत्र पंचायत में? मेरे क्षेत्र पंचायत में 4 ग्राम सभाएं आती हैं। तो एक तो है काकड़ा सारी, और ये नाला और पाली। अच्छा। एक है कोटी ग्राम सभा। अच्छा। एक है भंडारगांव नाला। अच्छा। वो भाई भंडारगांव और नौलधार, ठीक है। और एक है कफोल गांव और चिड़ियाली। क्या कहेंगे पूरी जनता को आप, आपका संदेश? मेरा सभी अपनी जो हमारे कफोल गांव वार्ड नंबर 17 है, सभी लोगों को पहले तो मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं आपकी बेटी भी हूँ, बुआरी भी हूँ, ठीक छा। तो अब मैं गढ़वाई कोई दिक्कत नहीं, गढ़वाली समाज हमारा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन छा कि आपन एक बार पुराना प्रत्याशी बढ़ाएं, हमारे कोई विरोधी नहीं चाहूँगी, बट एक बार मैं तो मौका दिया। एक कहावत है ना, जब बल बुआरी लिया जमीन तब बढ़तला तभी तो दिखला। तुमुन मैं बढ़ती नहीं हूँ, और तुमुन मेरे बारे में पहली भ्रांति फैला लेन, अफवाहें फैला लेन, तो ये गलत बात है। बुआरी लिया दिया, वोट दिया, मेरे अंगूठी को निशान है, वोट दिया मैं ते पहले अपनी बुआरी घरम लिया, विनते बढ़ता 5 साल दिया, विनते 5 साल के बाद अगर मैं काम नहीं कर लूँ तो मैं तुम्हारा सामने या नो और उठाना पड़ू स्वेटर धर दिया। और क्या बोलनी मैंने ये बोल सकते हो मैं, क्योंकि तुम हमारा सास हुए, तुम जठाने द्यूराने ताई सब है तुम, है ना। जब मैं काम नहीं करूँ तो आपको पूरा हक बन दो, लेकिन जब तक आपन में बढ़ती नहीं हो, आप पहली कने कर लिया हैं। अरे शहरम या नो दी ना ना, ये नो देखा एक चीज उन भी सहन बनना। मैं आपको सवाल क्या बोलो, कुछ बोलने लगे? हाँ, कहे कल्पना चौहान जीती और बिहार शहर में बैठ गई, अब ये विकास का इनका नहीं। इनका जवाब दीजिए आप। मैं यूं को जवाब वही भाई, उनको खातर भी रुका उनके खातर भी वही जवाब है। पहली बुआरी तई लिया, पहली बढ़ता, आप बढ़तन से पहली सोच नहीं बना। मैं तो पहले आप वोट दिया, 5 साल दिया, 5 साल के बाद मैं आप हम दोबारा हूँ, क्योंकि मेरे काम बोल दो, है ना ना मैं ये ना बोलूँ कि 5 साल मैं तो दिया समय वे का बात तुम मैं पर बोल सकते, बिल्कुल पहले दिया तो सही, मैं तो मौका तो दिया, बस एक बार मौका दिया, वे का बात आप बोले बस। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, मैं अभी जो हूँ कफोल क्षेत्र पंचायत जो है कफोल गांव में, वार्ड नंबर आप देख रहे हैं 17 में हूँ, और अभी हमने इस गांव की समस्या सुनी है। क्या सच में ये समस्याएं थी? जी हाँ, ये समस्याएं थी। जब हम रास्ते से उतरे, रास्ते पूरे खाली हो चुके हैं, रास्ते टूटने को हैं, पानी के जो नाले हैं वो बंद हो चुके हैं, और जब हम हर गाँव में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर दिख रही हैं। लेकिन हर गांव से अलग हमें मिली है, वो है आपकी कल्पना पंवार। कल्पना पंवार को देख के मैं भी जो भाई भयंकर भाई हूँ, मतलब मैं पर भी जोश आएगी, मतलब इनको देख के ये भी पतला मैं भी पतलू छूँ, तो पतला पर बहुत जोश रहा भाई। क्या खातर मैं चाहूँ कि अब गाँव को विकास होना जरूर। कल्पना जी, एक छोटा सा संदेश आपका। अच्छा, मेरे एक संदेश आप लोगों तई कि अब देखा महिला आरक्षण है ना, महिलाओं तो अभी बहुत सारी सीटें मिली, तो कुछ लोग ना महिलाओं तो अंडरस्टिमेट कर देने कि हाँ भाई यू क्या कर देने, महिला प्रत्याशी उठ देने और पतियों तक गाड़ी कर देने, ठीक है। तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं छे, हम बिल्कुल कैपेबल छो हैं, मैं शिक्षित छो, मैं अपनी आवाज़ आप बोल सकते, मैं तो अपने पति की अभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पद मेरा तो मैन बोलने, ठीक है। और दूसरी बात क्या छे,
कि जितना भी लोग हम बैठे हैं छन आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप बीडीसी मेंबर चुन दे आज की नीम अगाड़ी खातर भी बोलनो ठीक है आप चुन देना कोई नेता यह नेता चुना जो आपकी बात बीडीसी मीटिंग बंदे वक्त बेड ब्लॉक में जी वक्त रख सको वक्त आपका मुद्दा रख सको हुआ ठीक है यह नहीं कि मीटिंग हम जाएगी बैठ गए जी चला ठीक है गयो खत्म होगी मीटिंग घर है गयो यह नहीं यह बंदा रखा जो तुम्हारी बात यक सुनो मीटिंग में जी और वक्त जाए तो आपकी बात रखो कि हमारा क्षेत्र में समस्या इनको निदान करा यह न प्रत्याशी ते वोट ध्यान यह न तो न ध्यान जो वोट मांगन आओ और फिर आज चुप हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल्पना जी का कहना है कि अपने पति के पीछे चलने वाले जो प्रत्याशी हैं बीबी को जिता देते हैं और आप आगे आ जाते हैं खुद, लेकिन वो खुद शिक्षित हैं, कुछ ना कुछ कर सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उत्तराखंड की आवाज़ में अंकित वडोनी।